ये वीडियो केवल एक्सरसाइज की सूची नहीं है, ये एक वैज्ञानिक यात्रा है कोशिका स्तर से लेकर पूरे शरीर की कार्यप्रणाली तक। यहाँ जो हम समझेंगे कि ताकत वास्तव में बनती कैसे है, मांसपेशियों के सूक्ष्म रेशे किस प्रकार प्रतिक्रिया देते हैं, तंत्रिका तंत्र कैसे मांसपेशियों को अधिक कुशल बनाता है, हड्डियां दबाव के अनुसार अपनी घनत्व कैसे बदलती हैं, हार्मोन किस समय एक्टिव होते हैं और मरम्मत की प्रक्रिया कैसे चलती है। जब आप इन तंत्रों को समझते हैं तब ट्रेनिंग केवल प्रयास नहीं रहता, वह उद्देश्यपूर्ण निर्माण बन जाता है। शायद आपने पहले भी कई वीडियो देखे होंगे, कई सलाहें सुनी होंगी, लेकिन इस बार दृष्टिकोण अलग होगा। यहाँ हर बात विज्ञान के आधार पर रखी जाएगी। हम ये नहीं कहेंगे कि केवल अधिक मेहनत करो, हम ये समझेंगे कि सही तरह की मेहनत क्या होती है, कितनी होती है और क्यों होती है। ये समझ धीरे धीरे बनेगी, इसलिए इस पूरे वीडियो को देखना आवश्यक है। शुरुआत में कुछ बातें साधारण लग सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको स्पष्ट होगा कि यह एक आपस में जुड़ा हुआ तंत्र है। किसी एक हिस्से को समझकर पूरी तस्वीर नहीं बनती। आप पाएंगे कि ताकत केवल मांसपेशियों के आकार का प्रश्न नहीं है, ये तंत्रिका संकेतों, ऊर्जा उत्पादन, पोषण संतुलन, नींद की गुणवत्ता और मानसिक स्थिरता का संयोजन है। यदि इन घटकों में से एक भी कमजोर है तो समग्र शक्ति सीमित रह सकती है, लेकिन जब ये सभी एक दिशा में कार्य करते हैं तब शरीर अपनी वर्तमान सीमाओं से आगे बढ़ने लगता है। यदि आप सच में जानना चाहते हैं कि पूरे शरीर को वैज्ञानिक तरीके से मजबूत कैसे बनाया जाता है तो ध्यान से देखिए, समझिए और अंत तक बने रहिए। यही वह ज्ञान है जो प्रयास को परिणाम में बदल सकता है। शरीर में ताकत बढ़ाने और पूरे शरीर को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ताकत केवल मांसपेशियों का आकार नहीं है। ताकत एक समन्वित बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसमें तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियां, हड्डियां, हार्मोन और ऊर्जा प्रणाली एक साथ काम करती है। जब हम किसी व्यक्ति को मजबूत कहते हैं तो वास्तव में हम उसके शरीर की उस क्षमता की बात कर रहे होते हैं जो उसे बाहरी भार, तनाव और प्रतिरोध का सामना करने योग्य बनाती है। शरीर की ताकत का मूल आधार कोशिका स्तर पर मौजूद है। मांसपेशियां लाखों सूक्ष्म रेशों से बनी होती हैं जिन्हें मसल फाइबर कहा जाता है। ये फाइबर तब एक्टिव होते हैं जब मस्तिष्क से तंत्रिका संकेत उनके पास पहुंचता है। जितनी अधिक संख्या में फाइबर एक साथ एक्टिव होते हैं उतनी अधिक शक्ति उत्पन्न होती है। इसीलिए ताकत केवल मांसपेशियों के आकार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि तंत्रिका तंत्र कितनी कुशलता से उन्हें एक्टिव कर पाता है। जब शरीर को सामान्य दैनिक गतिविधियों से अधिक भार दिया जाता है तब मांसपेशियों के भीतर सूक्ष्म स्तर पर तनाव उत्पन्न होता है। यह तनाव विनाश नहीं बल्कि एक संकेत है। शरीर इसे एक संदेश की तरह लेता है कि वर्तमान क्षमता पर्याप्त नहीं है। इसके बाद शरीर मरम्मत और अनुकूलन की प्रक्रिया शुरू करता है। इसी प्रक्रिया को अनुकूलन या एडाप्टेशन कहा जाता है। यही ताकत बढ़ने की बुनियाद है। अगर शरीर को लंबे समय तक चुनौती नहीं दी जाती तो वह ऊर्जा की बचत के सिद्धांत पर काम करता है। मांसपेशियों का आकार और शक्ति उतनी ही बनी रहती है जितनी दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक हो। इसलिए जो व्यक्ति शारीरिक रूप से इनएक्टिव रहता है उसका शरीर धीरे धीरे अपनी शक्ति क्षमता कम कर देता है। इसके विपरीत जब नियमित रूप से प्रतिरोध ट्रेनिंग या शारीरिक परिश्रम किया जाता है तो शरीर अपनी संरचना में स्थायी परिवर्तन करने लगता है। हड्डियां भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती हैं। जब उन पर भार डाला जाता है तो उनकी घनत्व बढ़ने लगती है। इससे वे अधिक मजबूत और टिकाऊ बनती हैं। इसी तरह टेंडन और लिगामेंट जो मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ते हैं नियमित तनाव के कारण मोटे और सुदृढ़ होते हैं। इस प्रकार ताकत केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि आंतरिक संरचना में भी विकसित होती है। ताकत बढ़ाने की प्रक्रिया में हार्मोन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब शरीर को तीव्र शारीरिक चुनौती मिलती है तब कुछ विशेष हार्मोन एक्टिव होते हैं जो ऊतकों की मरम्मत और निर्माण में सहायता करते हैं। पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और नियंत्रित तनाव इन हार्मोनों के संतुलन को बनाए रखते हैं। यदि व्यक्ति पर्याप्त विश्राम नहीं करता तो शरीर को मरम्मत का अवसर नहीं मिलता और ताकत की वृद्धि सीमित हो जाती है। ऊर्जा प्रणाली को समझना भी आवश्यक है। किसी भी प्रकार की शक्ति उत्पन्न करने के लिए कोशिकाओं को ऊर्जा चाहिए होती है। ये ऊर्जा भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों के माध्यम से बनती है। यदि आहार में पर्याप्त प्रोटीन, जटिल कार्बोहाइड्रेट, हेल्थी फैट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व नहीं है तो शरीर नई मांसपेशी संरचना बनाने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए ताकत केवल एक्सरसाइज से नहीं बल्कि पोषण और रिकवरी के संतुलन से बनती है। तंत्रिका तंत्र की एफिशिएंसी भी प्रैक्टिस से बढ़ती है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से किसी विशेष प्रकार का बल प्रयोग करता है तो मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर होता जाता है। इसे न्यूरोमस्कुलर एडाप्टेशन कहा जाता है। यही कारण है कि शुरुआत में ताकत तेजी से बढ़ती है, भले ही मांसपेशियों का आकार तुरंत बड़ा न दिखे। पहले तंत्रिका तंत्र कुशल बनता है, फिर संरचनात्मक परिवर्तन स्पष्ट होते हैं। मानसिक स्थिरता भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। शरीर तभी अधिक बल उत्पन्न करता है जब व्यक्ति मानसिक रूप से उस प्रयास के लिए तैयार होता है। भय, असुरक्षा और असंगत अभ्यास शक्ति के विकास को सीमित कर सकते हैं। नियमितता, धैर्य और क्रमिक वृद्धि शरीर को सुरक्षित तरीके से मजबूत बनने का अवसर देते हैं। इस प्रकार पूरे शरीर को मजबूत बनाना एक ओवरऑल प्रक्रिया है। इसमें केवल एक अंग या एक प्रकार का एक्सरसाइज पर्याप्त नहीं होता। शरीर को व्यवस्थित, क्रमिक और संतुलित चुनौती की आवश्यकता होती है। ये चुनौती इतनी होनी चाहिए कि अनुकूलन शुरू हो सके, पर इतनी अधिक भी नहीं कि शरीर पर अत्यधिक दबाव पड़ जाए।
जब शरीर की बुनियादी कार्यप्रणाली को समझ लिया जाता है तब अगला प्रश्न ये होता है कि इस जैविक तंत्र को व्यवहारिक रूप से कैसे एक्टिव किया जाए ताकि ताकत केवल टेम्परेरी न रहे बल्कि धीरे धीरे स्थायी रूप से विकसित हो। शरीर को मजबूत बनाने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्रमिक प्रतिरोध। इसका अर्थ है कि शरीर को ऐसा कार्य दिया जाए जो उसकी वर्तमान क्षमता से थोड़ा अधिक हो। यह थोड़ा अधिक ही वह संकेत है जो अनुकूलन को शुरू करता है। यदि भार या प्रयास हमेशा समान रहेगा तो शरीर उसे सामान्य मानकर आगे बदलाव नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही उसे बढ़ती हुई चुनौती मिलती है वह अपनी संरचना और कार्य प्रणाली दोनों को सुधारना शुरू करता है। व्यवहारिक स्तर पर इसका अर्थ है कि एक्सरसाइज में बड़े और मल्टीवेलेंट आंदोलनों को प्राथमिकता दी जाए। जब एक साथ कई मांसपेशी समूह काम करते हैं तब तंत्रिका तंत्र अधिक एक्टिव होता है और पूरे शरीर में समन्वित शक्ति विकसित होती है। बैठकर उठना, जमीन से भार उठाना, शरीर को ऊपर खींचना या आगे धकेलना जैसे प्राकृतिक गतियां शरीर की मूल शक्ति प्रणाली को एक्टिव करती हैं। ऐसे आंदोलनों से केवल मांसपेशियां ही नहीं बल्कि संतुलन, स्थिरता और समन्वय भी सुधरता है। ताकत बढ़ाने के लिए केवल भारी भार उठाना ही पर्याप्त नहीं है, गति का नियंत्रण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति धीरे और नियंत्रित तरीके से भार को नीचे लाता है तब मांसपेशियों पर अधिक यांत्रिक तनाव पड़ता है। यह तनाव मांसपेशी रेशों में गहरी अनुकूलन प्रक्रिया को एक्टिव करता है। इसी प्रकार कुछ समय तक स्थिर स्थिति में रुककर बल लगाना, जैसे किसी भार को पकड़े रखना, टेंडन और पकड़ शक्ति को मजबूत बनाता है। पूरे शरीर की मजबूती के लिए मध्य भाग अर्थात कोर की भूमिका केंद्रीय होती है। कोर केवल पेट की मांसपेशियों तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें रीढ़ के आसपास की गहरी मांसपेशियां, कूल्हों की स्थिरता और पीठ का संतुलन शामिल है। जब कोर मजबूत होता है तब शरीर सुरक्षित रूप से अधिक बल उत्पन्न कर सकता है। कमजोर कोर के साथ भारी एक्सरसाइज चोट के जोखिम को बढ़ा सकता है। सांस का नियंत्रण भी शक्ति विकास में महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति सही ढंग से सांस लेकर पेट के भीतर दबाव बनाता है तो रीढ़ अधिक स्थिर रहती है। यह आंतरिक दबाव शरीर को भारी भर के दौरान सहारा देता है। इसलिए केवल बाहरी मांसपेशियों की एक्सरसाइज करना पर्याप्त नहीं बल्कि सांस तकनीक का अभ्यास भी आवश्यक है। पोषण इस पूरी प्रक्रिया का आधार है। मांसपेशी ऊतक मुख्यतः प्रोटीन से बने होते हैं। जब एक्सरसाइज के कारण सूक्ष्म क्षति होती है तो शरीर को पर्याप्त अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है ताकि वह नए ऊतक बना सके। संतुलित आहार जिसमें पर्याप्त प्रोटीन, जटिल कार्बोहाइड्रेट और स्वस्थ वसा हो शक्ति निर्माण के लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं जिससे एक्सरसाइज के दौरान पर्याप्त बल उत्पन्न किया जा सके। स्वस्थ वसा हार्मोन संतुलन को बनाए रखने में सहायता करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व भी अनदेखे नहीं किए जा सकते। मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन डी और बी समूह जैसे तत्व ऊर्जा उत्पादन और मांसपेशी कार्यप्रणाली में भूमिका निभाते हैं। यदि इनकी कमी हो तो व्यक्ति प्रयास करने के बावजूद एक्सपेक्टेड शक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा। विश्राम की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी एक्सरसाइज की। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब शरीर तनाव की अवस्था में होता है। वास्तविक मजबूती उस समय बनती है जब हम आराम करते हैं। गहरी नींद के दौरान शरीर मरम्मत प्रक्रियाओं को एक्टिव करता है। यदि नींद अधूरी है तो हार्मोन संतुलन प्रभावित होता है और फिर से बनाने की गति कम हो जाती है। लगातार थकान के साथ किया गया एक्सरसाइज शरीर को मजबूत करने के बजाय उसे कमजोर भी कर सकता है। प्रोग्रेस की निगरानी करना भी आवश्यक है। यदि भार, दोहराव या प्रयास धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो यह संकेत है कि शरीर अनुकूलित हो रहा है। यदि लंबे समय तक कोई परिवर्तन नहीं दिखता तो एक्सरसाइज मेथड, पोषण या विश्राम में सुधार की आवश्यकता हो सकती है। शरीर संकेत देता है, बस उन्हें समझना जरूरी है। मानसिक एकाग्रता इस चरण में विशेष महत्व रखती है। जब व्यक्ति एक्सरसाइज के दौरान सचेत रूप से मांसपेशियों को एक्टिव करने का प्रयास करता है तो तंत्रिका तंत्र और भी अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है। इसे मन मांसपेशी समन्वय कहा जाता है। यह अभ्यास शक्ति की गुणवत्ता को बढ़ाता है, केवल मात्रा को नहीं। इस प्रकार पूरे शरीर को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि एक्सरसाइज क्रमिक हो, संतुलित हो और उद्देश्यपूर्ण हो। इसमें बड़े आंदोलनों का समावेश, नियंत्रित गति, सांस का अभ्यास, संतुलित पोषण और पर्याप्त विश्राम शामिल हों। जब ये सभी घटक एक साथ काम करते हैं तब शरीर धीरे धीरे अपनी सीमाओं का विस्तार करता है और वास्तविक स्थायी ताकत विकसित होती है। ताकत बनाना एक चरण है, लेकिन उसे बनाए रखना और उम्र के साथ सुरक्षित रखना एक अलग समझ की मांग करता है। शरीर केवल उस समय तक मजबूत रहता है जब तक उसे नियमित संकेत मिलते रहते हैं कि यह शक्ति आवश्यक है। जैसे ही संकेत कम होते हैं, एडेप्टेशन की दिशा भी बदलने लगती है। इसलिए स्थायी मजबूती का अर्थ है लाइफस्टाइल को इस प्रकार ढालना कि शरीर को निरंतर संतुलित और सुरक्षित चुनौती मिलती रहे। समय के साथ शरीर की मरम्मत क्षमता स्वाभाविक रूप से धीमी होने लगती है। मांसपेशी द्रव्यमान घट सकता है, हड्डियों की घनत्व कम हो सकती है और
तंत्रिका तंत्र की तीव्रता घट सकती है। इस प्रक्रिया को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसे धीमा अवश्य किया जा सकता है। नियमित प्रतिरोध एक्सरसाइज इस गिरावट की गति को काफी कम कर देता है। जब उम्र बढ़ने के साथ भी मांसपेशियों पर भार डाला जाता है तो शरीर उन्हें बनाए रखने के लिए संकेत प्राप्त करता रहता है। स्थायी ताकत का एक महत्वपूर्ण तत्व है संतुलन। केवल अधिक भार उठाना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। गतिशीलता, लचीलापन और संतुलन का एक्सरसाइज भी आवश्यक है। यदि मांसपेशियां मजबूत हैं लेकिन जोड़ों की गति सीमित है तो चोट का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए शरीर की संपूर्ण कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करना चाहिए। हल्के स्ट्रेच, नियंत्रित गतियां और संतुलन अभ्यास तंत्रिका तंत्र को एक्टिव रखते हैं। दिल और सांस प्रणाली को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक मजबूत शरीर केवल भारी वस्तुएं उठाने में सक्षम नहीं होता, बल्कि लंबे समय तक कार्य करने में भी सक्षम होता है। मध्यम तीव्रता एक्सरसाइज रक्त संचार को बेहतर बनाता है, जिससे मांसपेशियों तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचते हैं। इससे पुनर्प्राप्ति तेज होती है और समग्र सहन शक्ति बढ़ती है। आहार की निरंतरता भी इस चरण में निर्णायक भूमिका निभाती है। उम्र के साथ प्रोटीन की आवश्यकता कम नहीं होती, बल्कि कई बार बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर की प्रोटीन संश्लेषण क्षमता घट सकती है। पर्याप्त प्रोटीन सेवन मांसपेशियों के संरक्षण में मदद करता है। साथ ही सूजन को नियंत्रित रखने वाले खाद्य पदार्थ जैसे प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाले विटामिन और खनिज ऊतकों को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखते हैं। तनाव प्रबंधन भी उतना ही आवश्यक है। लॉन्ग टर्म मानसिक तनाव शरीर में ऐसे हार्मोन बढ़ा सकता है जो मांसपेशी निर्माण और मरम्मत को प्रभावित करते हैं। ध्यान, नियमित नींद और मानसिक विश्राम शरीर की आंतरिक संतुलन प्रणाली को स्थिर रखते हैं। जब मन शांत होता है तो शरीर भी मरम्मत और अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करता है। ताकत बनाए रखने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू है क्रमिक विविधता। यदि वर्षों तक एक ही प्रकार का अभ्यास किया जाए तो शरीर उस पर पूरी तरह कस्टमाइज्ड हो जाता है और प्रगति रुक सकती है। समय समय पर अभ्यास की तीव्रता, गति या प्रकार में परिवर्तन शरीर को नए अनुकूलन के लिए प्रेरित करता है। ये परिवर्तन नियंत्रित और योजनाबद्ध होना चाहिए ताकि प्रगति बनी रहे और चोट का जोखिम कम हो। सामाजिक और पर्यावरणीय कारक भी शक्ति संरक्षण में भूमिका निभाते हैं। एक्टिव लाइफस्टाइल, नियमित चलना, सीढ़ियां चढ़ना, शारीरिक कार्यों में भाग लेना, ये सभी शरीर को इनएक्टिव होने से बचाते हैं। लंबे समय तक बैठे रहने की आदत मांसपेशियों और जोड़ों दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। दैनिक जीवन में हलचल बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना निर्धारित एक्सरसाइज सत्र। सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य। ताकत रातों रात नहीं बनती और न ही अचानक समाप्त होती है। ये निरंतर प्रयास ही के संतुलन और अनुशासन का परिणाम है। यदि व्यक्ति कुछ समय के लिए एक्सरसाइज रोक देता है तो क्षमता घट सकती है, लेकिन दोबारा नियमित अभ्यास शुरू करने पर शरीर पुनः कस्टमाइज्ड हो सकता है। यह शरीर की लचीलापन क्षमता को दर्शाता है। पूरे शरीर की मजबूती केवल शारीरिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता से जुड़ी हुई है। मजबूत शरीर दैनिक कार्यों को सरल बनाता है, चोट की संभावना कम करता है और उम्र के साथ स्वतंत्रता बनाए रखने में सहायता करता है। ये प्रक्रिया कोशिका स्तर से शुरू होकर संपूर्ण जीवन शैली तक फैलती है। जब एक्सरसाइज, पोषण, विश्राम, मानसिक संतुलन और एक्टिव जीवन एक साथ समन्वित होते हैं, तब शरीर केवल मजबूत नहीं बनता, बल्कि लंबे समय तक सक्षम और संतुलित रहता है। यही वास्तविक ताकत है जो समय के साथ टिके और जीवन के हर चरण में सहारा बने रहते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया हो तो वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइए। ऐसी ही पावरफुल और साइंटिफिक हेल्थ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ।